नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए जो भी बिज़नेस आइडिया लेके आता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि ये हमारा जो बिज़नेस आइडिया हो, वो उन लोगों के लिए हो, जिनके पास पूँजी कम है और प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं है, यानी जगह भी ऐसी नहीं है, जो अच्छी लोकेशन पे हो। कहीं पर भी छोटी-सी जगह उनके पास होना चाहिए। छोटी से मतलब ये है कि थोड़ा-सा खुला स्थान होना चाहिए, धूप दिखाने के लिए। वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा आप लोगों ने थंबनेल से समझ लिया होगा कि मैं जो ये बिज़नेस आइडिया आप लोगों को बताने वाला हूँ, यानी आलू के चिप्स का बिज़नेस आपको अपने घर से कैसे करना है, जिसमें पूँजी भी कम लगे और आप आसानी से कम काम भी कर पाएँ और आपके अंदर थोड़ा बहुत अगर परिश्रम करने की अधिक क्षमता है, तो अपने इस बिज़नेस को आप ऊँचाइयों तक भी ले जा सकते हैं। आप अपने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे ढंग से भी कर सकते हैं। घर के सभी मेंबर जो आपके घर में अगर खाली हैं, यानी युवा हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इस बिज़नेस को कर सकता है। अगर आप किसान हैं, तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। अगर किसान नहीं हैं, थोड़ा आपके पास पूँजी भी कम है, बहुत कम पूँजी से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को कैसे करना है, क्या करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं पहले ये बता देता हूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानती हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो लोग अपने घर में चिप्स बनाना अवश्य जानती होंगी। जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको बगल में। और मैं पहले यहाँ ये भी बता दूँ कि जो ये बिज़नेस है, जो चिप्स का बिज़नेस है, ये मैं कोई ऐसा बिज़नेस नहीं बता रहा हूँ जो आप लोग नहीं कर सकती हैं, आप लोग करती हैं। बस इसका तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है, वही मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, ये ये आप देख लीजिए, ये वही चिप्स हैं जो घरों में आप लोगों के यहाँ ये देखिए, ये बनाए जाते हैं। ये मैं दिखाने के लिए आप लोगों को, आपको दिखाने के लिए, ये देखिए, ये वही चिप्स हैं। ये कोई दूसरे चिप्स नहीं हैं। ये चिप्स वही हैं जो घर में आप लोग बनाती हैं। अब ये चिप्स जो है होली में, यानी ऐसे देख लीजिए, देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हूँ, बस इसका कोई मतलब नहीं है, जिससे आप लोग समझ जाएँ कि ये जो घरों में बनते हैं, ये देखिए ऐसे डिज़ाइन वाले भी बनते हैं। ये देखिए, ऐसे ये देखिए डिज़ाइन है। अगर समझ में आ रहा होगा, कैमरे में समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए। इस तरीके से जो डिज़ाइन नहीं बन जाती इसमें, ऐसे ये भी, ठीक। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए, बिज़नेस करना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन एक इस कारण से कि उनके पास पैसे कम होते हैं। दूसरे कारण से ये कि वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं जो आप लोगों के लिए लाता हूँ, तो ऐसा कुछ सोच के लाता हूँ कि आप लोग जिस काम को जानते हों या हमारी बहनें जानती हों घर में, वही काम करना है। अब आलू का ये बिज़नेस कैसे करना है, इसको पहले से समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी रहे कि आगे तक देखने में, कि आपको दिमाग में ये नहीं लाना है कि हम इसको फ्राई कैसे करेंगे, इसमें मसाला कैसे लगाएँगे, इसको कैसे करेंगे, ये मैं पूरी बात बताऊँगा, इसको कैसे करना है, जिससे आपको कोई टेंशन ना रहे। अभी से, यानी वीडियो देखने से पहले ही आपको ये पता चल जाए कि हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आपको, अगर आप किसान हैं, आपके घर में आलू थोड़ी बहुत हो जाती है, तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो जाती है, तो आपको जो अपनी सब्जी मंडी होती है, वहाँ से जाना है और आपको ये देख के लाना है, ना तो बहुत बड़ी आलू लाना है और ना बहुत छोटी, यानी मीडियम क्लास की आलू लाना है। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़ी आलू ले आएँगे तो आपके पास चिप्स कटर हो सकता है कि वैसा ना हो, तो आपको काटने में थोड़ी मुश्किल होगी और आपके आलू के जो चिप्स हैं वो फट सकते हैं। इसीलिए मीडियम साइज़ का आपको आलू लेना है। और आपको पता है कि चिप्स काटने के लिए आप लोग अपने घरों में चिप्स कटर का इस्तेमाल करती हैं। वो ₹100 से लेके ₹150, ₹200 तक ऐसे मार्केट में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। आपको वो लाना है चिप्स कटर। और ध्यान देना है कि चिप्स कटर में एक ऊपर से वो लगा रहता है, जो चिप्स फँसा के कटिंग किया जाता है, जिससे हाथ कटने का डर ना रहे। सेफ्टी का पहले ध्यान रखना है। और अगर आप चाहें तो एक इस तरीके की भी 1000, 1200, ₹1500 की मार्केट में या अमेज़न पर देखेंगी, तो मशीन भी मिल जाएगी, जिसमें आलू एक तरफ से डाल के
पुश करते रहते हैं, उसको घुमाते रहते हैं और चिप्स कट जाते हैं। ये आप लोग मार्केट में जाके या अपने जो नेटवर्क साइट्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ से देख के आप इस तरीके की मशीन भी ढूँढ के ला सकते हैं। अभी घर में जो किसान भाई हैं, उनके घरों में सीज़नल काम होता है, कुछ सुबह काम हो जाता है, शाम को काम हो जाता है, कभी-कभी काम ऐसा हो जाता है कि घर में सभी लोग खाली रहते हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना है कि आपको आलू छील के, काट के, धुल के सब चिप्स बना लेना है। अब चिप्स कैसे बनाया जाता है, ये सभी बहनें जानती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ना पता हो, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि चिप्स कैसे बनाएँ, तो इसके लिए बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अधिक कुछ नहीं करना है। जैसे आपने उसको बना लिया, बनाने का प्रोसेस क्या है, फिर उसको सुखा लेना है। मैं खुली जगह की बात इसीलिए कह रहा था, क्योंकि ऐसी जगह पे आपको अपने चिप्स सुखाने के लिए जगह होनी चाहिए, जहाँ पे धूल-मिट्टी ना आती हो और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखना रहता हो। क्वालिटी के लिए ध्यान रखना है आपको कि जो चिप्स हैं आपके, वो काले ना पड़ने पाएँ, और बस उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, वो पकाने की प्रक्रिया होती है, आप उसको सही ढंग से पकाएँगी, समझ जाएँगी, जो काम करता है वो अच्छे से समझ जाता है। और फिर उसको क्या करना है आपको, आपने सब कुछ कर लिया, बना लिया, बनाने के बाद उसको सुखा लिया, सुखा कर के अच्छे से उसको नीचे ले आई हैं अपनी जो धूप से निकाल के, अब उसको पैक करना है। अब पैक करने के लिए क्या करना है आपको, मार्केट से उसकी पैकिंग के लिए जो है, जो पन्नी आती है, उसको पीपी बोला जाता है, ठीक? अब आपको पीपी ले लेना है, इस साइज़ की लेना है तो कम से कम एक जो पैकेट बनेगा वो कम से कम 200 ग्राम, 500 ग्राम, बस 200 ग्राम, 500 ग्राम, बस 2 ही आप शुरू में रखिए, क्योंकि 200 ग्राम जो होंगे वो ढेर सारे दिखाई पड़ेंगे, आलू के चिप्स सूखे होते हैं। अब इनको बेचना कहाँ पे है, चूँकि कोई भी बिज़नेस करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिकते कहाँ पे हैं। बेचने के लिए आप अपने टाउनशिप में जाएँगे, अगर आपके घर के आस-पास कोई टाउनशिप है या बड़ा कस्बा है या तहसील लेवल का कोई टाउन है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, उससे बड़े कहीं पे भी जाएँगे, तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएँगी। जो नमकीन की दुकान होती है ना, वहाँ सिर्फ़ वो लोग नमकीन बेचते हैं, या जनरल स्टोर की दुकान होती है। जनरल स्टोर समझते हैं ना, जो परचून की दुकान होती है, थोड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी की, वो सभी लोग इस तरीके का सामान बेचते हैं और वहाँ पे लोग खरीदने भी आते हैं। और जो पैकिंग आपको करनी है, पैकिंग में आपको शुरू-शुरू में इतने पैसे नहीं रहते हैं आपके पास कि बहुत कुछ कर पाएँ। आपको पर्ची छपवा लेनी है छोटी-छोटी। देखिए, अगर आप पर्ची भी छपवाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप जो है रेडीमेड भी आते हैं इस तरीके से पर्ची, और ये पन्नी जो पैकिंग का सामान है, जो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से लेंगे, तो ये इंडिया मार्ट से आपको मिल जाएगा। अब इंडिया मार्ट से मिल जाएगा, तो आप इंडिया मार्ट में सर्च करेंगे पैकिंग का सामान, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिए रहते हैं, वहाँ पे एड्रेस भी दिए रहते हैं, आपके घर के आस-पास के लोकेशन में जहाँ कहीं होलसेल की दुकान हो ऐसे, वो लोग बिज़नेसमैन हैं, वो लोग नंबर वगैरह देते हैं। आप वहाँ से जाके सब खरीद सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है इतना ज़्यादा, ना कोई टेंशन है। आपको अब आगे क्या करना है, अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि अगर वहाँ पे हम जैसे ऐसी जगह पे रहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वो दुकान नहीं है, तो आप उसको अमेज़न वगैरह पे भी सेल कर सकते हैं। अमेज़न पे सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर लेना है? आपको ये सर्च करना है कि सेलर अकाउंट कैसे बनाएँ? अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या जो भी सोशल साइट्स हैं इस तरीके की, जो अपना सामान देखिए, एक बात अभी से समझ लीजिए, यहाँ पे बेचने वाले भी लोगों का अकाउंट होता है और जो खरीदने वाले होते हैं उनका भी होता है। तो आप बेचने वाले सेलर अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को वो अकाउंट बनाना है। उसमें कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब जिस वीडियो को आप देखेंगे आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना सेलर अकाउंट बनाना है। जो भी प्रोसीजर होता है जीएसटी का और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, आप वहाँ पे जाएँगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको
वो कंप्लीट कर लेना है और घर से ही स्टार्ट कर देना है। उसके लिए फिर पैकिंग का आपको ध्यान रखना है, वहाँ के उनके स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है, हर जगह पे अपनी क्वालिटी का ध्यान रखना है। और जब आप लोकल मार्केट में बेचेंगे तो वहाँ पे मार्केट में जाके आपको ये देख लेना है पहले से कि वहाँ पे किस रेट में बिक रहा है। 2, 4, 6 दुकानों में देखेंगे, समझेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, बात आपको ये करना है कि जैसे कि मार्केट में जिस मतलब जैसे पैकिंग उसकी आपकी है 200 ग्राम की, 100 ग्राम की, आधा किलो की या जितने की भी है पैकिंग, वहाँ पे आप जब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे देख लीजिए इस पैकिंग की किस तरीके से पैक होके क्या माल किस तरीके का बिकता है। तो मार्केट का अध्ययन आपको कर लेना है पहले से, और फिर अपने घर में आके कैलकुलेशन भी करना है कि हमने जो मटेरियल खरीदा है, आलू खरीदी है 10 रुपया किलो, 15 रुपये किलो, जैसे भी खरीदा है आपने, और फिर उस पर काम करना है। देखिए अपनी जो मेहनत होती है उसकी लागत कोई नहीं जोड़ता है और आपको भी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि शुरू में काम करने में आप लोगों को जो भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा अधिक करनी पड़ेगी। तो फिर उन्हीं से बात दुकानदारों से जब आप अपना माल तैयार कर लीजिए तो उन्हीं दुकानदारों से जाके जो जनरल स्टोर वाले हैं या नमकीन वाले हैं उनसे बात करनी है कि भैया ये हमारा माल है, आप अपने काउंटर पर रख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उधारी भी होती है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, या तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको घरों घरों में सप्लाई करना पड़ेगा, या और भी तरीके हैं, मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि अपना माल किस तरीके से सेल करें। फिलहाल मैं आज आलू के चिप्स की बात कर रहा हूँ, और ये जो चिप्स हैं इसमें आपको कोई फ्राई नहीं करना है, कोई मसाला डालना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको ये करना है कि आलू के चिप्स बनाकर उनको सुखवा लेना है, और सुखवाने के बाद बिल्कुल उनको पैक कर देना है, पैकिंग लगा देना है। उसमें पैकिंग में मतलब जो पैक करने के बाद स्टिकर लगा देना है, जिससे ये पता चले कि इसमें जो वज़न है वो कितना है और इसका रेट जो है वो कितना है। शुरू-शुरू में आप अपने लोकल मार्केट से काम शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन करने में कुछ खर्चा ज़्यादा हो तो आप ना कर पाएँ। तो आप जब लोकल मार्केट से काम शुरू करेंगे तो आगे चल के आपको जब आपकी इनकम होगी, आपकी पूँजी बढ़ेगी, कुछ 1000-2000 रुपए आपके जेब में आ जाएँगे, तब आप जो है ऑनलाइन का काम शुरू करना। और उसमें क्या करना है आपको, आपको जैसे हमने बता दिया कि करना है। देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि आप लोगों को दिमाग में आ जाए कि जब आप अमेज़न पे जाएँगे, देखेंगे उनकी साइट्स पे, मैं थोड़ा आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि देखिए आज का जो भाव है 200 ग्राम का, ये अमेज़न का भाव मैं आपको बता रहा हूँ। जो 200 ग्राम का पैक है आप देख लीजिए, बगल में भी दिखाता जा रहा हूँ, 200 ग्राम का 169 का है ये, और एक 200 ग्राम का है जो 219 का है, ये रेट है इस समय का। एक रेट चल रहा है 250 ग्राम का है, ये 220 रुपया का है। अब ये देख लीजिएगा, इसमें लिखा है होममेड रॉ पोटैटो चिप्स, यानी होममेड है और ये मतलब रेडी टू यूज नहीं है, यानी आप ये समझ लीजिए, ठीक। और ये एक है जो देख लीजिए, ये दिया हुआ है 900 ग्राम का है, ये 499 रुपए का पोटैटो चिप्स है, ठीक। और एक ये दिया है 250 ग्राम का है, 199 रुपए का है। और एक ये 400 ग्राम का 280 रुपए का है, ठीक। तो ऐसे करके आप जो है ये रेट मैंने ये अनुमान बताया है, लेकिन ये अनुमान हमेशा नहीं रहता। देखिए मार्केट का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो कभी ऐसा मत समझ लेना कि भैया जी ने बताया था ये कम ज़्यादा हो गया। जब भी आप साइट पर जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें बिल्कुल सिंपल काम करना है, आप चाहेंगे तो बहुत कम पूंजी में काम शुरू हो जाएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए, सिर्फ आपको क्या खर्च करना है, आलू खरीद के लाना है, घर की है तो कोई बात नहीं, एक चिप्स कटर लेना पड़ेगा, और जो आलू उबालने के लिए जो आपको ईंधन लगेगा बस उतना लगेगा, ना मसाला लगाना है, ना ऑयल लगाना है। पन्नी खरीदनी पड़ेगी, उसका कुछ खर्च आएगा। अब पहले शुरू में आप अधिक मत लीजिएगा, आधा किलो 1 किलो पन्नी आपकी मार्केट में मिल जाएगी, वहाँ से लेके काम स्टार्ट कीजिए। और घर में हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जब उनको खाली समय मिले तो ये काम कर लीजिए। अभी गर्मियों में आराम से सूख जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। फिर जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो ड्रायर भी लेना, सोलर ड्रायर भी आते हैं जिसमें सुखा जाते हैं बिल्कुल सेफ्टी से। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके कस्टमर कभी आपको शिकायत न करें, क्योंकि बिजनेस को करने में क्वालिटी सर्वोत्तम होती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है
तो आपका बिजनेस 100% आगे चलेगा और आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। छोटे से बिजनेस आइडिया से आपको क्या जानकारी मिली, हमको कमेंट करके भी बताना। और प्लीज़ आप लोगों को अगर इस बिजनेस को करने की ज़रूरत ना हो, तो हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि हमको भी कोई बिजनेस आइडिया मिल जाए, तो आप कम से कम प्लीज़ 2 लोगों को ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, जिससे कि हमारे देश में जो बेरोज़गारी है, उन लोगों को रोज़गार मिलने में आसानी हो और जिनके पास पैसे की कमी है, वो भी कर सकें। आशा है कि हमारा ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करना मत भूलना। फिर किसी अगले बिजनेस आइडिया को लेके आऊँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।